नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किडा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ये 5वां डे है जहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स जो है ASP.NET कोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो रिजॉल्व कर रहे हैं। और इन सबके आंसर जो है आप लोगों को मेंबरशिप में मैंने बताया हुआ है, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने कंप्लीटली आप लोगों को बता रखा है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने वहां से लिए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और वो सारे के सारे मटेरियल जो है वो मैं इकट्ठा कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मेंबरशिप वालों यूजर्स के लिए। और इस मेंबरशिप की जो फीस है वो सिर्फ 500 रुपए है। लेकिन 500 रुपए में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो देखिए। आप लोगों को डॉटनेट कोर के ऊपर कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल मिलते हैं, जीरो टू हीरो मिलते हैं, एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो आप लोगों को इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को कंपनी में काम करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग अगर सपोर्ट पर हैं तो आप लोग डेवलपमेंट में जा सकते हैं, अगर आप लोग विन फॉर्म में हैं तो वेब डेवलपमेंट में आ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन मैं लेकर आया हूं दोस्तों। और इससे अच्छा अगर बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों को कहीं पर भी मिलता है तो उसे आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं। ठीक है, मैंने अपना 10 to 14 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो इसमें आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो सेंड करता हूं, सोर्स कोड भी सेंड करता हूं, और डॉक्यूमेंट जो भी यूज में लेता हूं वो भी सेंड करता हूं। तो ये सिर्फ डॉटनेट कोर ही नहीं है, रेस्ट एपीआई भी है। आप लोगों के लिए अनलिमिटेड मेंबरशिप मैंने ली है, यानी कि डॉटनेट कोर है, उसके बाद में रेस्ट एपीआई है, उसके बाद में ब्लेजर है, उसके बाद में एंगुलर है, उसके बाद में रिएक्ट है, उसके बाद में आप लोगों के पास टेस्ट केसेस हैं, उसके बाद में रियल टाइम कम्युनिकेशन है, सिग्नल आर है, उसके बाद में डीप लर्निंग नॉलेज है, जैसे कि सी शार्प के ऊपर हम लोग डीप लर्निंग नॉलेज करेंगे, डीएसए पर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन सभी पर मैंने जो मेंबरशिप बनाई है वो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा एंड फाइनली आप लोगों को उसको फिल करना है। आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये होता है, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं और जल्दी अगर आप लोगों को लगता है कि 500 रुपीज अब बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को हमेशा लगेगा ही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो इधर उधर पढ़ते रहते हैं और जो है उनको नॉलेज जो है वो होता है, लेकिन आप लोग ये समझिए कि आप लोग इसका जो है एक सही मैनर में नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोगों को जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए वो ऐसे यूजर की मिलनी चाहिए जो आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस हो। और 500 रुपीज आप लोग कहीं पर भी जो है निवेश करेंगे तो एक बार के लिए मैं ये कहता हूं एजुकेशन के लिए निवेश करके देखिए, तो आप लोगों को 100% मालूम हो जाएगा कि जहां पर आप लोगों ने 500 रुपीज दिए हैं वहां पर आप लोगों को 100% रिजल्ट मिला है। 100% आप लोगों की जॉब जो है वो मिल सकती है आप लोगों को, कोई भी कंपनी आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग तैयारी करेंगे उसी के बेसिस पे, जैसे मैंने आप लोगों को इसमें समझाया है, लर्निंग जो है आप लोगों को करते रहना है, साथ में इंटरव्यूज आप लोगों को देना है, 100% जॉब लगेगी। मैं कभी भी 99.9 नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है मुझे। जो ये कंटेंट पढ़ेगा, समझेगा और करेगा प्रैक्टिकल्स, तो 100% उनकी जॉब जो है वो लग जाएगी और एक अच्छे पैकेज पर लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की मिनिमम जॉब लग जाए, नहीं, वो आप लोगों को काम भी आएगा और आप लोगों की जॉब भी अच्छी लग जाएगी। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग कोड पैनल पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, जो 10 मैंने बनाए हैं वो आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, और अगर आप लोगों को लिटरली ये लगता है कि ये मेंबरशिप आप लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप लोगों को 100% जॉब जो है लेनी है, या आप लोगों को अच्छी कंपनीज में जाना है, तो आप लोगों को ये हेल्प कर सकते हैं कि वीडियोस जो मैं आप लोगों को मेंबरशिप में दे रहा हूँ, कंप्लीट सोर्स कोड है, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो मैं आप लोगों को डिलीवर करता हूँ। आप लोगों की मेल पर ही आते रहते हैं। तो बस आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ना ही है। किसी भी जॉब को गेट करने के लिए आप लोगों को सिर्फ पढ़ना ही होता है, और मैं आप लोगों को वो ट्यूटोरियल्स दे रहा हूं। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो है अब नए मैंने बनाए हैं। चलिए चलते हैं। तो ये है वो मेंबरशिप प्रोग्राम जिसकी फीस ओनली सिर्फ 500 रुपीज है, और $10 मतलब अदर कंट्रीज के लिए आप लोग $10 पे कर सकते हैं। इंडिया के लिए 500 रुपीज है। और इसमें मैं आप लोगों को डॉटनेट कोर के बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल सेंड करूंगा, कंप्लीट सोर्स कोड सेंड करूंगा, डेपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, एमएस टेस्ट यूनिट है, यूनिट टेस्टिंग एंड ब्लेजर है, HTML है, jQuery है, CSS है। इन सभी पर और इन पर ही नहीं, आगे भी ये वीडियो चलते रहेंगे। आप लोगों को इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, आप लोगों को खूब अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, और आप लोगों को कंपनी में कैसे काम करते हैं वो भी बताया जाएगा।
तो ये है सिर्फ 500 रुपीज का एक प्लान जिसको आप लोगों को सिर्फ परचेज करना है। एंड फाइनली आप लोगों को परचेज कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आप लोगों को। वो गूगल फॉर्म आप लोग जो है फिल कर दीजिए, वहीं पर आप लोगों को फीस पे करनी है एंड फाइनली आप लोगों का मेंबरशिप प्लान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते। तो हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर रेजर पेजेस एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम एमवीसी इन ASP.NET कोर। एमवीसी देखिए एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें आप लोगों की जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर पर आती है और वो मॉडल को प्रोसेस करता है वो कंट्रोलर, और उसके बाद में एक व्यू को रेंडर करता है व्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है एमवीसी पैटर्न, ठीक है, एक डिजाइन पैटर्न। जबकि रेजर पेजेस जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसमें हम लोगों को पेज डिजाइन करना होता है सिंगल पेज के ऊपर ही। उसकी कोड बिहाइंड फाइल भी आती है जिसपे हम लोगों को, और वही कोड बिहाइंड फाइल जो है एज ए कोड पार्ट या क्लास पार्ट उससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो उस पर दो ही हम लोग मेथड जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि ऑन गेट एसिंक है, ऑन पोस्ट एसिंक है। तो ये वो पैटर्न है जिस पर हम लोग काम करते हैं, गॉट इट। तो ये रेजर पेजेस सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और ये जो है डिफर है आप लोगों की एमवीसी से, क्योंकि एमवीसी एक डिजाइन पैटर्न है। किस तरीके से काम करता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। रेजर पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, व्हाट इज वैलिडेशन। और रेजर पेजेस का जो आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने बता दिया है। रेजर पेजेस वहां पर मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। रेजर पेजेस में हम लोग कंप्लीटली एक एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हैं। छोटे लेवल पर अगर आप लोगों को एप्लीकेशन डिजाइन करनी हो तो रेजर पेजेस से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज वैलिडेशन, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन एंड हाउ टू अप्लाई वैलिडेशन, ठीक है, इन ASP.NET कोर। ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा। वैलिडेशन जो है वो हम लोगों के बिजनेस रूल्स होते हैं जो हम लोग किसी भी फील्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन उसे कहते हैं। वैलिडेशन दो प्रकार के होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन वो होते हैं जो हम लोग अपने HTML इनपुट्स को रूल्स से बाइंड कर सकते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वैलिडेशन। और क्लाइंट साइड का मतलब जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को जावास्क्रिप्ट या jQuery की हेल्प लेनी होती है जिससे हम लोग अपने इनपुट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सके, ताकि यूजर को सिर्फ आइडेंटिफाई हो जाए कि यस हाँ, यहाँ पर हम लोगों का ये रूल जो है हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारे जो इनपुट्स हैं वो हमारे सर्वर तक पहुंचेंगे, अदरवाइज हम लोगों को वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए क्यों अप्लाई किया जाता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन इसलिए अप्लाई किया जाता है कि ताकि हम लोग ने सेंड कर सके, राइट। तो मतलब सर्वर पर डायरेक्ट अगर इंफॉर्मेशन हमारी पहुंचती है, डायरेक्ट अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो अधूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो सही नहीं रहता, क्योंकि रिस्पॉन्स हम लोगों को दोबारा से लौट कर जब हमारे पास क्लाइंट तक आएगा तो वो वहां पर एरर देगा। तो रिक्वेस्ट अगर अधूरी ही है तो वो सर्वर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसीलिए हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा देते हैं। सर्वर साइड वैलिडेशन का मतलब है कि क्लाइंट ने सक्सेसफुली फिल कर दिया लेकिन डेटा जो है वो सही नहीं है, और सर्वर साइड से हमारे पास यहाँ पर वैलिडेशन फिर आता है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने आईडी जो है बाय मिस्टेकली कुछ ऐसे कर दिया कि आईडी होता है 1 के लिए, लेकिन उसने एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके उसने 2 आईडी सेंड कर दिया, तो वहां से हमारे पास सर्वर साइड से वैलिडेशन आएगा कि ये आईडी गलत है जो यहाँ से मेरे पास पास की गई है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई वैलिडेशन, कैसे अप्लाई किए जाते हैं। डाटा नोटेशन की फॉर्म में भी हमारे पास बिल्ट इन वैलिडेशन है। कस्टम वैलिडेशन भी हम लोग हैंडल करते हैं, तो ये भी मैंने बता दिया है आप लोगों को डाटा नोटेशंस कैसे यूज करते हैं। हमारे पास jQuery की एक वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल क्लास है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, वो मैंने बता दिया। तो ये कंप्लीट वैलिडेशन जो है वो मैंने बता दिया है। सर्वर साइड पर हम लोग मॉडल स्टेट भी यूज करते हैं, एंटी फोर्जरी अटैक्स भी यूज करते हैं, ट्राई एंड कैच भी यूज करते हैं, तो वहां पर वो वैलिडेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। तीसरा है व्हाट इज एंटी फोर्जरी अटैक, हाउ टू प्रिवेंट इट। एंटी फोर्जरी अटैक का मतलब होता है XSS अटैक। एक्सेस अटैक जो होता है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है जो हमारे इनपुट्स पर किया जाता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये अटैक जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हैकर्स करते हैं, और वो जो है अपने क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्ट होती है वो अपने डाटाबेस में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है, सर्वर लेवल के ऊपर। तो वो अटैक्स होते हैं, और इनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। हमारे पास एक अनोटेशन है एंटी फोर्जरी अटैक के नाम से, वैलिडेट एंटी फोर्जरी के नाम से, ताकि हम लोग क्या, उसमें क्या होता है हमारे फॉर्म के साथ एक वैल्यू जाती है, ठीक है, और रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन होता है। वो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन जो होता है जब सक्सेसफुली हमारे पास आ जाता है
यानी कि हर एक फॉर्म का एक रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन होता है। जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन टोकन जो होता है वैलिडेट एंटी फोर्जरी के अंदर जो है वो चेक किया जाता है कि अगर वही टोकन आता है तो ठीक है, अदरवाइज तीसरा अगर या मॉडिफाइड टोकन होता है वो आता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दैट इज नॉन एज वैलिड एंटी फोर्जरी अटैक। उससे हम लोगों को बचाना है। इसका प्रैक्टिकल करके मैंने आप लोगों को टेक्नोलॉजी कड़ा मेंबरशिप वालों को मैंने दिया है और उसमें बताया कि कैसे अटैकर जो है अटैक करता है। व्हाट इज मॉडल स्टेट? मॉडल स्टेट जो है मॉडल की स्टेट को चेक करता है कि मॉडल सही है या गलत है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसका इस्तेमाल हम लोग वैलिडेशंस के लिए करते हैं मॉडल की वैलिड स्टेट को जानने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू यू कॉन्फ़िगर एंड यूज स्टैटिक फाइल्स इन ASP.NET कोर एप्लीकेशन। स्टैटिक फाइल्स का मतलब हो गया कोई इमेज हो गया, कोई हमारा लाइब्रेरी हो गया, कोई जैसे कि कोई भी फाइल, जैसे कि JS का कोई फाइल हो गया, JSON फाइल हो गया हमारा, है ना, XML फाइल हो गया हमारा, या कोई PPT हो गया, कोई वटेवर जो भी फाइल हो गई वो हमारी स्टैटिक फाइल्स में आता है। जैसे इमेज प्रायरली हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वो हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करें? मिडलवेयर के थ्रू हम लोग एक जो है चीज कॉन्फ़िगर करते हैं। वहां पर हम लोग लिखते हैं app.use static files। जैसे ही हम लोग यूज स्टैटिक फाइल्स लिखते हैं तो हमारा जितनी भी www रूट से आने वाली फाइलें होती हैं वो सारी की सारी वहां पर आती है। और www रूट का मतलब यहाँ पर वेब रूट पाथ से होता है, तो वहां से वो एप्लीकेशन आती है। हम लोग उसे चेंज भी कर सकते हैं www रूट के नेम को हम अगर, लेकिन हम लोगों को एप्लीकेशन बिल्डर के अंदर जो है वो हमारा असाइन करना पड़ेगा वेब रूट पाथ कि हमारा वेब रूट पाथ का नाम क्या है। बाय डिफॉल्ट जो है वो www रूट आता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल एंड यूजेस ऑफ व्यू मॉडल इन ASP.NET Core MVC। व्यू मॉडल बहुत ज्यादा काम आता है। व्यू मॉडल का इस्तेमाल हम लोग व्यू को डिजाइन करने के लिए करते हैं। और व्यू मॉडल जो होता है बेसिकली सेपरेशन ऑफ कंसर्न में बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करता है, ताकि हमारा जो व्यू है वो व्यू मॉडल से बाइंड हो और हमारा जो डेटाबेस है वो मॉडल से बाइंड हो। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहता है। तो यहाँ पर रोल जो प्ले करता है व्यू मॉडल यही होता है, एसओसी को वो मार्केट में लाता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न। एमवीसी जो है वो अच्छी तरीके से समझाने का काम जो है वो व्यू मॉडल करता है। ठीक है। तो द नेक्स्ट वन इज, हम लोग आगे चलते हैं, व्हाट आर फिल्टर्स एंड व्हाई वी यूज इट इन ASP.NET कोर एप्लीकेशन। फिल्टर्स जो है वो क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पाइपलाइन के अंदर फिल्टर्स का अहम रोल होता है। फिल्टर से हम लोग अपनी एप्लीकेशंस को इनकमिंग जो भी रिक्वेस्ट होती है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम लोग फिल्टर्स बोलते हैं। और हम लोग यूज क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सके और उसे रिस्पॉन्ड करके सर्वर पर भेज सके। दैट इज नोन एज ASP.NET कोर एप्लीकेशन। ठीक है। अब द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर डाटा नोटेशन इन ASP.NET कोर एंड हाउ दे आर यूज्ड। डाटा नोटेशंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फिल्टर्स के रूप में भी अनोटेशंस होते हैं, वैलिडेशंस के भी अनोटेशंस होते हैं। उनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा अनोटेशंस, राइट। और जैसे कि हम लोग ऑथोराइज एट्रीब्यूट यूज करते हैं, है ना, डाटा नोटेशंस की फॉर्म में ही। हम लोग रिक्वायर्ड यूज करते हैं वैलिडेशन की फॉर्म में ही। हम लोग डिस्प्ले यूज करते हैं हमारे फिल्टर्स के लिए भी। तो ये अनोटेशंस कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन ASP.NET को डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स आते हैं। जैसे ऑथोराइजेशन फिल्टर होता है, फर्स्ट में सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद में हमारे पास रिसोर्स फिल्टर यूज होता है। उसके बाद में हमारे पास जो है एक्शन फिल्टर यूज होता है। उसके बाद में हमारे पास जो है रिजल्ट फिल्टर यूज होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर की हमारे पास एक साइकिल है। सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। और द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन क्वेश्चन है, ये सारे मैंने बताए हुए हैं मेंबरशिप प्रोग्राम में। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ लगता है कि आप लोगों का जो पेपर है या आप लोगों का जो इंटरव्यू वो आसानी से निकल सकता है, तो वो मैं निकलवा सकता हूँ। सिर्फ आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और आप लोगों को पढ़ना है। जो मैं देता हूँ उसमें वो आप लोगों को पढ़ना है, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो नॉर्मल ट्यूटोरियल्स नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मिडलवेयर एंड फिल्टर्स इन ASP.NET कोर। मिडलवेयर और फिल्टर्स में एक डिफरेंस है, और बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। ये है कि मिडलवेयर जो होते हैं वो पाइपलाइन का हिस्सा होते हैं। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आती है तो मिडलवेयर हमेशा कॉल होंगे ही होंगे। लेकिन फिल्टर्स कॉल हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि फिल्टर्स जो है MVC का हिस्सा है। MVC कॉल होगा तभी फिल्टर्स कॉल होंगे। ठीक है। तो ये है डिफरेंस दोनों में। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यूज के अंदर, और आप लोगों को मुंह पे पता होना चाहिए दैट्स फाइनल। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग मेरे जो मेंबरशिप वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मेंबरशिप का पूरा पैकेज आप लोगों को लेना है। आप लोगों को काम करना भी आएगा और आप लोगों को इंटरव्यू क्रैक करने भी आएंगे। तो
500 रुपीज में दोस्तों इतना कुछ सोचते हो आप लोग। आई थिंक मैं नहीं मानता कि 500 रुपीज आसानी से जो है वो दिए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।